हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खिताब किया करते थे तो आपकी मजलिस में सिर्फ अवामी नहीं होती थी, बल्कि बड़े बड़े वली होते थे, कुतुब अब्दाल होते थे और सब आपकी बात को ध्यान से सुना करते थे। आपके एक मुरीद थे जिनका नाम था शेख अली बिन हीती, वो भी आपकी मजलिस में रहा करते थे। लेकिन हुआ क्या, शेख अली बिन हीती भी मजलिस में बैठे हुए थे, कई वली कुतुब अब्दाल बैठे थे, आवाम बैठी हुई थी। हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मिंबर पर तशरीफ़ नहीं लाए थे, मिंबर शरीफ पर नहीं आए थे। लोग आपस में बातें कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। लोगों की बातें चल रही थी कि आपने एक आवाज़ लगाई कि सब खामोश हो गए, सब पर सक्ता तारी हो गया। हज़रत अली बिन हीती की आंख लग चुकी थी। हज़रत अली बिन हीती सोने लगे थे, उनको नींद आ गई मजलिस गौस पाक में। हुज़ूर गौस पाक ने जब हज़रत अली बिन हीती को देखा, खड़े हो गए, अदब से हाथ बांध लिए और खड़े रहे। जब हज़रत अली बिन हीती की आंख खुली तो हुज़ूर गौस पाक ने फरमाया, अली बिन हीती, हुज़ूर को देख लिया? सुभान अल्लाह, का हुज़ूर का दीदार हो गया? हज़रत अली बिन हीती खड़े हुए अदब के साथ, जी हुज़ूर मैंने देख लिया। तो लोगों से आपने फरमाया, हुज़ूर गौस पाक ने, कि मैं इसलिए अदब से खड़ा था क्योंकि मैंने अभी हुज़ूर को ज़ाहिरी में देखा था। अली बिन हीती उधर ख्वाब में देख रहे थे, मैं हुज़ूर को ज़ाहिरी देख रहा था, इसलिए मैं अदब के साथ खड़ा हो गया हाथ बांध कर। हाँ, ये हुज़ूर गौस पाक की शान है। हुज़ूर गौस पाक के एक बेटे अब्दुल वहाब जिनका नाम है, आप बहुत प्यार किया करते थे उनको। अब्दुल वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी इल्म हासिल करने के लिए निकले। जब इल्म हासिल करके आए तो एक मरतबा हुज़ूर गौस पाक से अर्ज़ की, अब्बा जान मैं चाहता हूँ कि मैं भी खिताब किया करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी लोगों के सामने खिताब करूँ, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताऊँ, तो आपकी इजाज़त चाहता हूँ। हुज़ूर गौस पाक ने इजाज़त दे दी। अब हुज़ूर गौस पाक बैठे रहते, इनके बेटे अब्दुल वहाब खड़े होते और बात करना शुरू कर देते, तकरीर करना शुरू कर देते, यहाँ तक कि काफ़ी देर तकरीर करते, लेकिन लोगों पर उसका असर नहीं होता। लोग हुज़ूर गौस पाक की बात सुनकर असर भी लाते, रोने भी लगते, एकदम सक्ता तारी हो जाता, एक अजीब कैफियत हो जाती। लेकिन जब इनके बेटे अब्दुल वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते खिताब करने के लिए, तो कहते हैं कि ना तो कोई रो रहा है, ना तो किसी पर सक्ता तारी है, ना तो कोई असर दिख रहा है। तो एक मरतबा हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, आते हैं, कहते हैं, अब्बा जान आप जब खड़े होते हैं, आप थोड़ी सी बात करते हैं कि लोग एकदम बेचैन हो जाते हैं, उन पर एक अजीब कैफियत हो जाती है, लेकिन मैं जब खिताब करता हूँ तो वो कुछ बात नहीं आती। तो हुज़ूर गौस पाक फरमाते, बेटा तुम अपने दिल की बात करते हो, मैं लोगों के दिलों की बात करता हूँ। तुम अपने दिल की बात करते हो, मैं लोगों के दिल की बात करता हूँ। बेटा जब तुम तकरीर किया करो, लोगों के दिल की बात किया करो। हज़रत अब्दुल वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर जब हुज़ूर गौस पाक के सामने तकरीर करते हैं, खिताब करते हैं, फिर लोगों पर वही सक्ता तारी होता है, लोगों की अजीब कैफियत होती है। अगर मुसीबत आ जाए करे ना तो हुज़ूर गौस पाक को याद कर लिया करो, हुज़ूर गौस पाक का नाम ले लिया करो। अल्लाह ताला हुज़ूर गौस पाक के नाम के सदक़े से मुसीबतें टाल देता है। अल्लाह गौस के सदक़े से मुसीबतों को दूर कर देता है। गौस के नाम का वजीफ़ा बना लिया करो, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद का वजीफ़ा किया करो। अल्लाह ताला उनके सदक़े में आपकी मुसीबतों को दूर कर देगा। सिर्फ लोगों ने इतना पढ़ा है कि अगर बेटा ना मिलता हो तो गौस पाक की बारगाह में फरियाद कर दो, गौस पाक से दुआएं कर दो। अगर बात बनती ना हो, बिगड़ी बनती ना हो, तो हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वसीला ले लो, बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। लेकिन आगे पढ़ने की उनको तौफीक नहीं हुई। हुज़ूर गौस पाक की सीरत पढ़ें, हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी कैसे गुजरी है। हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर वो दिन भी आए हैं कि आप भूखे रहें, आपने पत्ते खाए हैं। हुज़ूर गौस पाक के शहज़ादे अब्दुल वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम हुज़ूर गौस पाक हफ्ते में 3 मरतबा बाज़ किया करते थे, जुमा की सुबह में और मंगल की शब को, मंगल की शाम को आप तकरीर किया करते। तो आपके तकरीर सुनने के लिए उलमा, फ़ुक़हा, अब्दाल, कुतुब, वली ये सब आया करते थे। तमाम लोग 70-70 हज़ार से भी ज़्यादा लोग हुआ करते थे। और जब आप तकरीर किया करते थे तो आपकी तकरीर लिखने के लिए 400 से ज़ायद दवातें मौजूद हुआ करती थी। हाँ, और हुज़ूर गौस पाक लोगों के ऊपर से हवा में उड़कर जाया करते थे और कभी कभी वापस ऐसे आ भी जाया करते थे। ये हुज़ूर गौस पाक की शान है। हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से लंगर किया करो, तुम्हारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। हुज़ूर गौस पाक के नाम से सदक़ात किया करो, लोगों में तकसीम किया करो। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से लोगों पर खर्च किया करो, तुम्हारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी।
तुम कहते हो अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो पानी भर भर के हुजूर गौस पाक के नाम से पिला दिया करो, तुम्हारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी।